अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। और आपके अपने चैनल के तरफ से जो तस्वीर जो बात करते हुए देख रहे हैं, एक शख्सियत, ये सीएम शहबाज खान जो यंग स्टार एम्पावरमेंट पार्टी के राष्ट्रीय सदर जो बेंगलुरु से आए हुए थे। इनका मकसद कुछ कोलार में जो इन दिनों गलत हो रहा है उसको जाहिर करना था। मैं बताता चलूं कि वो जाकिर क्लिनिक को लेकर बात कर रहे हैं जो कोलार में इन दिनों चर्चा में है। जाकिर क्लिनिक पर इल्ज़ाम है कि ये कोलार के ही नहीं, कोलार के अतराफ किनाफ के लड़कों को गलत दवाइयां देकर बर्बाद कर रहे हैं। तो सीएम शहबाज खान ने कहा जाकिर की डॉक्टर की सर्विस यानी कि खिदमत 27 साल से एक साल से कोलार में अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किसी को भी इस वक्त 27 साल से उनको पता नहीं चला कि डॉक्टर जाकिर नाइक गलत दवाइयां दे रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ लोगों को जाकिर नाइक के क्लिनिक में गलत दवाइयां दिख जाते हैं और उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो सीएम शहबाज खान हमारे चैनल को और भी कुछ अखबारी नुमाइंदों को वो सब बातें बताते हुए आपके अपने कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के खास तौर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो डॉक्टर जाकिर नाइक पर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सरासर झूठ है। उसमें कुछ भी आपको उनको बदनाम करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिलेगा। सरासर ये गलत बयानात देकर डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ अखबारी नुमाइंदों को बताते हुए सीएम शहबाज यंग स्टार एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय सदर आपके चैनल के तरफ से आप सभी अवाम को सही बताते हुए आप सुन सकते हैं आपके चैनल की तरफ से। 27 साल से लोगों की खिदमत में, आपको पता ही होगा 10 रुपए से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, आज ये 50 रुपए तक पहुंचे 27 साल में। दूसरे डॉक्टर शॉप में आप जाएंगे तो 3000-5000 रुपए फीस ले लेंगे। आज जो मिल रहा है, आज यम दूसरा धम्म। तो लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर जाकिर के ऊपर कोई एक पूरी व्यक्ति आके गली से इल्जाम लगाता है तो आज इतना बड़ा इशू खड़ा कर देते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सीएम शहबाज खान यंग स्टार एम्पावरमेंट पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपके कोलार के लोगों के सामने आने का यह मकसद रहा, एक 27 साल से जो आपकी खिदमत में हमेशा के लिए शामिल रहा, जो आपकी सेहत को लेकर चिंतित रहा, ऐसे डॉक्टर के ऊपर आज आरोप लगाया गया। मैं आने के समय में सीएम इब्राहिम साहब से एक आधा घंटा बैठ के बात कर रहा था तो इन्हीं के बारे में चर्चा हो रही थी। और मेरे भी ये फैमिली डॉक्टर हैं, ये कोई कल परसों आए हुए डॉक्टर नहीं है, 27 साल से काम कर रहे डॉक्टर हैं। 27 साल से लोगों की खिदमत में, आपको पता ही होगा 10 रुपए से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, आज ये 50 रुपए तक पहुंचे 27 साल में। दूसरे डॉक्टर शॉप में आप जाएंगे तो 3000-5000 रुपए फीस ले लेंगे ये। और आप लोगों को एक इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि बच्चों को ये ड्रग्स दे रहे हैं। इस विषय में आपको बोलना चाहूंगा, सारे मस्जिद के सदरों को और सेक्रेटरियों को इस चीज के जरिए से, आपके माध्यम के जरिए से एक संदेश देना चाहूंगा, किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई थी। इससे पहले टेपेंडाडॉल जैसी गोली, आपके बच्चे भी शायद इसके अंदर मुब्तला होंगे, इंजेक्शंस लेते थे। ऐसी इंजेक्शन की गोली को हाई कोर्ट के खलील लायर, जो कि अपने मामू भी हैं, उनके हाथ से केस कराने वाला पहला व्यक्ति आपके कोलार से निकला हुआ इंसान वही डॉक्टर जाकिर। ये आपको मैं याद दिला दूं, जो टेपेंडाडॉल आज जो जितनी सारी मेडिकलों में नहीं मिलती, आज होलसेलर लेके आके सप्लाई दे रहे हैं, लोकेशन डाल रहे हैं लड़कों को। इसके पीछे बहुत सारी मेडिकल्स के हमने ये आगे डाला था, बहुत सारी मेडिकल्स के ऊपर हमने भी जो है एडीसी को कंप्लेंट किया था, जहां पर पूरे कर्नाटक के अंदर आज सारे कर्नाटक में टेपेंडाडॉल गोली कहीं पर भी नहीं मिलती। ये सिर्फ एक ही इंसान की कृपा है, वो है डॉक्टर जाकिर की। अगर ये व्यक्ति अगर नहीं बताता तो आपके बच्चे सेहतमंद नहीं रह पाते। ये व्यक्ति अगर नहीं कहता तो आपके बच्चे नशीले होके घूमते। आज जो मिल रहा है, आज यम दूसरा धम्म। यम लेने वाले को कभी भी गम, दम लेने वाले को दमिक नहीं होता।
ऐसा यम और दम चल रहा है। ये नार्कोटिक ड्रग्स है, जो ये पुलिस वालों का काम है, ये मेडिकलों में नहीं मिलता है। और जितने भी कोलार के अंदर मेडिकल स्टोर है, केवल इनकी मेडिकल पे आके आज आरोप लगा रहे हैं कि इतने इंजेक्शंस लिए। क्या बैठ के शाम के खाने में, फजर में, इफ्तियार में खाए थे क्या हम लोग? अरे वो डॉक्टर हैं, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार है। वैद्यो नारायण नमा, हर कौम उनकी कदर करती है। ऐसे लोग पे जो आपको पता है कोरोना जैसी बीमारियों में मुब्तला, अरे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है उनके पास, आपके पैसों की जरूरत नहीं है। हजारों लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर जाकिर के ऊपर कोई एक पुड़ी व्यक्ति आके गली से इल्जाम लगाता है, तो आज इतना बड़ा इशू खड़ा कर देते हैं आप। आज हजारों मुसलमान इनके साथ हैं, पूरा कर्नाटक खड़ेगा इनके साथ, केवल आप लोग नहीं। आप कोलार वाले तो हमेशा साथ दे रहे हैं, क्योंकि इनकी इलाज जानते हैं आप लोग। 27 साल से आप सर्विस लिए हैं। कभी आपके पास अपने जमीर को गवा रख के, दिल पे हाथ रख के कहना, 10 रुपए से लेके 50 रुपए तक पहुंचे हैं ये, 50 रुपए से ऊपर कभी किसी के पास पैसा लिया है क्या? ऐसे व्यक्ति पे आज इल्जाम लगाते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। मैं तो इसके लिए एप्लीकेशन डाल रहा हूं और हाईकोर्ट में भी जा रहा हूं कि सारे मेडिकल कोलार के अंदर, आपने देखे होंगे एसएलसी का लड़का खड़े होके दवाई दे रहा है, जो कि फार्मासिस्ट नहीं है। फार्मासिस्ट है तभी वो दवाई दे सकता है। ऐसे यहां पे छोड़ दिए, क्योंकि ये हफ्ता वसूली देते हैं ना, लंचा देते हैं लोग। ऐसे उनको खुली छूट है। लंचा जो नहीं देते हैं, कोई एक मीडिया वाला आके इनको डराता है, धमकाता है। कोई हमारे मीडिया वाला ऐसे नहीं करते। कोई एक मुसलमान मीडिया वाला आप दिखाओ, कोई एक गैर कौम मीडिया वाला ऐसा दिखाओ कि आके 5 लाख रुपए की धमकी देके गया हो, 4 लाख 5 लाख रुपए पूछते हैं इनसे, ये मना कर देते हैं। मैं परफेक्ट हूं, केपीएमई का रजिस्ट्रेशन है, मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं, मेरे पास एडीसी से मैंने लाइसेंस ले रखा है, मैं यहां पे मेडिकल भी चला सकता हूं। और आपको एक ध्यान में लाने की बात है, इस मेडिकल में जो है ये भी बीएमएस डॉक्टर हैं, ये बैठते हैं वहां पे। कोई मेडिकल में बीएमएस डॉक्टर नहीं बैठता, ये एसएलसी पढ़ने वाले लड़के बैठते हैं। आपकी सेहत से रिलेटेड ये इशू है। हेल्थ मिनिस्टर को इस चीज के लिए ध्यान में आना चाहिए। ये चीज ये नहीं कि तट्टे के इडलियां का वो पेपर बैन करने के लिए गया है। यहां गोलियां खा के मरो जियो, इससे कोई फर्क नहीं। लंचा दियो, इनको लंचा दियो, उनको लंचा दियो। जब लंचा नहीं देते हैं तो डॉक्टर जाकिर कहलाते हैं। ये इल्जाम नहीं है। आने वाले समय में 10 क्लिनिक खोले जाएंगे डॉक्टर जाकिर के नाम पे, 10 मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। और जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, इन सारे लोगों को भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। रजिस्टर फार्मासिस्ट अवेलेबल है नहीं है, नहीं करेंगे तो एडीसी को, डीडीसी को, कमिश्नर को छोड़ने वाला मैं नहीं हूं कि हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा। और रही बात जो डॉक्टर्स हैं कोलार के अंदर, ऐसे डॉक्टर्स को उनकी एक लिस्ट निकाली जाएगी जो उनके ऊपर इमीडिएटली रेड करना है, क्योंकि वो कंपाउंडर्स हैं, वो डॉक्टर नहीं है। आप डॉक्टर को कंपाउंडर समझ रहे, कंपाउंडर को डॉक्टर समझ रहे। खाली वो घूर के डरा दिया तो होंदे डॉक्टर साहब ये गोलियां खाते हैं हमें कल से। ऐसे कई लोगों की जान ले चुके हैं। ये हजारों लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर जाकिर को सारे मस्जिद वाले मिलके आपको सपोर्ट करना चाहिए, सारे मदरसों के वाले मिलके इनको सपोर्ट करना चाहिए, सारी हमारी आवाम मिलके इनको सपोर्ट करना चाहिए। आज इनको लेके बदनाम कर रहे हैं आप, मीडिया में डाल के इनको कर रहे हैं कि इनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, सब है। आपको जो चाहिए वहां पे बड़ा नेक्स्ट जो है ये 5-10 रुपए में करने वाला काम छोड़ दो आप जाकिर भाई। हाँ, 2-2-3-3 हजार रुपए लेंगे तब जाके अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे। ये एलोपैथी वाले खींचते हैं। अब परसों एक मुसलमान डॉक्टर को लेके गए, क्यों लेके गए पता है आपको? ये नहीं कि वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए लेके गए वो लंचा नहीं देता है, उसकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आप लंचा नहीं देते हो। आप उनको, आप उसको मीडिया वाला ने 5 लाख पूछा, दे देते तो बात खत्म। ये अरे इतने अच्छे डॉक्टर हैं। मैं कहता हूं कुछ तो शर्म करो, रमजान का महीना है। ऐसे व्यक्ति पे जो हजारों लोगों की जान बचा चुका है, हजारों लोगों के लड़कों की जान बचा चुका है, जो नौजवानों का टेपेंडेडाल जैसी गोली बैन करा चुका है, आपके बच्चों की सेहत की सोच के, बच्चों की सेहत के लिए टेपेंडेडाल जैसी गोलियों को बैन करके आपको एक रिलीफ लेके आने वाला एक हमारे लिए फरिश्ता जो है वो डॉक्टर जाकिर है। ऐसे व्यक्ति पे इल्जाम लगाते हो। हम आने वाले समय में प्रेस क्लब में भी इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसको हेल्थ मिनिस्टर को भी देंगे और जो है ड्रग कमिश्नर तक भी इस बात को पहुंचाएंगे और इस बात को एडीसी, डीडीसी हर एक तक पहुंचाएंगे। और जो भी डीएचओ, टीएचओ हैं,
इनके अंख्या में मट्ठी पड़ के रहती। जो डॉक्टर फेक हैं उनको पकड़ के एफआईआर करके 3 साल के लिए अंदर करो करके बोले, तो जो सही है उसको आके पकड़ के ये कहते हैं इनके पास वो नहीं है, ये नहीं है, रिन्यूअल के लिए डाला है। वो कोई नोडल ऑफिसर बोलता है। इसकी इतनी औकात है क्या हमसे लड़ ले, बाद में जाए डॉक्टर साहब के पास? अरे ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये लड़ना नहीं चाहते। हम पॉलिटिशियन हैं, हम कुछ भी, हम लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हम भगत सिंह के खानदान से हैं, डॉक्टर साहब के खानदान से नहीं है हम लोग। हमसे लड़ो ना। ऐसों को लेके वो कोई इल्जाम लगा दिया करते, वो लड़ लिया उसका करके बोल के, वो कोई मस्जिद का कौन था वो, हाँ वो उसका वक्फ बोर्ड का धो लेके खाली हैसो भाई को बच्चा के फैसले कर लेके 15,000 रुपए कमा लेके हैसो वाला आके इनके डॉक्टर साहब के ऊपर इल्जाम लगाता। इलीगल डिलीवरीज कराने वाला के कौन सी किट वो वैसी एमटीपी किट बेचने वाला लेके जाके, एक काम करो माँ तुम्हारी बच्ची का फैसला होना का तो एमटीपी किट ले लग जाओ को लेके जाके मेडिकलों से खरीद के तुम्हारी बच्चियों की जिंदगियां खराब करने वाला, ये हजारों रुपए लेके काम करने वाला, हाँ दलाल है ये दलाल आके इल्जाम लगा तो मान लिया आप। मोहल्ले के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, फलाने डिमकाने हैं, तो जाके देखो मोहल्ले में कितने बेवाह हैं, भूखे सो रहे, रोजे के पास इफ्तियार के लिए या सहरी के लिए उनके खाना नहीं है, उनके पास आपकी मस्जिद है हमारी करोड़ों रुपए में बनी हुई है, भूखे सो रहे हैं बच्चे, एग्जाम की फीस बनने के लिए नहीं है, लोनों में मुब्तला महिलाओं जाके दूसरों के पास गलत कामों में आज हमारी बैको बच्चियां उतर चुकी हैं, आज उनके पास कोई चारा नहीं है। ऐसों को देखेगा तो मस्जिद का सदर का तय नहीं। मैं हमेशा जमीर भाई से जब भी मिला हूं इसी बात की चर्चा किया हूं, साहब यही होता। और वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मसले आए हैं, इस सारे मसले पर टीवियों के पास खड़के, टीवी वालों के पास मैं लड़ने वाला, हिजाब के केस में जेल में जाने वाला मैं, ये सदर भी सेक्रेटरी आके गए नहीं थे, ये कौन की मुतवल्ली बोलता कहते, उसका धो लिया तो बस है, उसे कहते जोरवा, उसे कहते बच्चे, वो देख लिया बस है, कोसा बच्चा लड़िया कहते। ये नवे आके देखना सो, जो सही डॉक्टर 27 साल से चला रहा जिंदगी, वो डॉक्टर के पास आके अगली नवे तेरी हैसियत रही तो जो डॉक्टर के पास लीगल नहीं है, केपीएम में रजिस्टर नहीं है, वो चक्कर ना सब कैसा मैं बोल के देता हूं, मैं लापड़ी सो वाला अनपढ़ नवे में। तो ये सब चीजों में ध्यान देने से अच्छा है, कोई एक अच्छा काम कर रहा है तो सारे लोग मिलके सपोर्ट करो। आज देखो आपको पता ही है हमारी कौम किस किस मसले में पड़ी है। आज इसी ड्रग डिपार्टमेंट के केस में 7 दिन जेल जाना पड़ा। जेल में मैं कम से कम 400 लोगों से मिला, 80 लोगों के साथ नमाज पढ़ाया उनको, तो मुझे ये चीज पता चला बेकसूर लोग जेलों में मुब्तला है। इन लोगों को छोड़ के, ये सब टॉपिक इश्यूज छोड़ के, जो लीगल पॉलिटिकल इश्यूज है उसको छोड़ के, मस्जिद वाले हैं तो मोहल्ले का इशू छोड़ के आ गए सीधा जाकिर के पास कि वो मीडिया वाले को भेजने वाले भी यही हैं। ये बात याद रख लो, समझ रहे हो? मीडिया वाले को लेके जाके डॉक्टर जाकिर की क्लिनिक के पास भेजने, जाकिर की क्लिनिक के पास भेजने वाले भी यही हैं। हाँ समझ रहे हैं? ये चीज नहीं, हमें जरूरत नहीं है, ये फैसला हम कोर्ट में करेंगे, नाम की हमें जरूरत नहीं है, फलाना ढिमकाना रहने वो, हमें उससे लेना देना नहीं है। ये लोगों को करेंगे क्या, इनके लिए हमें क्या क्या करना है कानूनी तरीके से करेंगे। ये जब बेंगलोर के चक्कर काटेंगे तब पता चलेगा। और यहां की पुलिस ने भी बहुत साथ दिया इनका। देखो किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलते, जो है वो बोला जाता है। पुलिस वाले ने भी, इंस्पेक्टर ने भी, उनका नाम पता नहीं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जो एडीसी वगैरह इन्होंने भी सपोर्ट किया, और केपीएमई वाले जो आए थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, आपके मीडिया वालों ने सपोर्ट किया, 2-4 मस्जिदों वालों ने भी सपोर्ट किया। मस्जिद वालों ने बोला कि आपको जब भी जरूरत पड़े बताइए, हम मोहल्ले वालों को लेके आते हैं। क्योंकि जो पता है ना वो व्यक्ति गलत है, उसके जड़ कहां गए हैं हमें अच्छा पता है, वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है वो हमें अच्छा पता है। ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने टाइम को बर्बाद ना करें। 2 रकात शुक्रिया नमाज पढ़ के कम से कम इतनी तो आप ये शुक्रगुजार बने कि एक अच्छा डॉक्टर है हमारे पास जो 50 रुपए में हमारा इलाज कर देता है। कोलार में सेहत तंदुरुस्ती से रहने के लिए डॉक्टर जाकिर के पास जाएंगे। इनका बेटा भी जो है बीएमएस डॉक्टर है, इनको भी अधिकार है प्रैक्टिस करने का, इनको भी अधिकार है। अगर ये डरे हुए होते, इलीगल तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते, ये अगर गलत व्यक्ति होते, ये झूठे होते, तो मीडिया के सामने आने का जरूरत नहीं करते कभी भी।
मीडिया के पास जो भी सच है वही आता है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस झूठ को बहलने से रोके और आप इसकी सच्चाई जो है लोगों के सामने रखे, मस्जिद वालों को बताए, सदर लोगों को बताए, ये लोगों तक इसका मैसेज पहुंचाए और जो है किसी के नाम पे भी जो है ये बदनाम करने से रोके इन लोगों को, और इन लोगों को बताएं कि एक अच्छे डॉक्टर का हमेशा के लिए हम साथ दें। जाकिर भाई के बारे में अवाम को कोलार के बहुत अच्छा मैसेज दिया जी, लेकिन बार बार आप ये कह रहे हैं कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक मुतवल्ली का और एक रिपोर्टर का है। हाँ जी। तो दोनों किस वजूहत पर इनके ऊपर? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, याद रखिए, जो रिपोर्टर होता है वो सिर पकड़ू नहीं होता, जो सिर पकड़ू होता है वो रिपोर्टर नहीं होता। अब इसमें दो लोगों का पार्ट है, तो दो हिस्सों में बढ़ गए। हाँ, बढ़ गई है। आधा काम ने रिपोर्टर देख लिया, आधा काम जो है सिर पकड़ू देख लिया। तो कहने का मतलब यह है, जब तक दो लोगों से ताली नहीं बजती तब तक इनकी थाली में खाना नहीं पड़ता। और इनको हराम की, मैं कहता हूं, ये बेवाओं का नहीं छोड़े, यतीमों का नहीं छोड़े, मिस्किनों का नहीं छोड़े, तो आपका और हमारा छोड़ेंगे ये? एक बैको बच्ची जाती है, साहब हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमें वो लड़के को बुला के बातचीत करा दिए, 15,000 होता यहां से, 15,000 वहां से, 30,000 की कमाई, 3 सेटलमेंट, 90,000 रुपए सेटल हो गए इसको। तो यही से व्यक्ति आके एक डॉक्टरी पढ़ने वाले पर इल्जाम लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं। देखिए, हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है और पैसे वाली नहीं है, ये बिल्कुल भी मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा करोड़पति अजीम प्रेम जी वो हमारा मुसलमान है। समझ में ही बात? आप भूल गए इस चीज को। इखरा बिस्मिकल्लज़ी से जिस कौम की बुनियाद हुई थी उसी कौम के पढ़े लिखे हैं। एक अनपढ़ आके हमें नहीं डरा सकता, ये ध्यान में रखिए अपने बात को। और जो है, जितने भी लोग आपका वीडियोस देख रहे हैं, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आप लोग मीडिया वाले, इनको एक अच्छा मकसद और एक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। मैं तो, ये तो ऐसे लोग हैं सब्सक्राइब करने पर भी सदका देने के हिसाब से समझते हैं। आप इनको सही मैसेज पहुंचा रहे हो, ये समझ रहे कहीं सदका या जारिया ना हो जाए इस चीज को। अरे एक अच्छा व्यक्ति, आप अपना काम धाम छोड़ के आके एक सही मैसेज को लोगों के आवाम तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी एक सवाब जारिया काम में हैं। ये कोई गलत काम नहीं है, और इसमें करमाना लीगल है, इलीगल नहीं है। पॉलिटिकल कमाना लीगल है और तुम्हारा मीडिया कमाना लीगल है। ये सब चीजों में लीगल तरीके से, हलाल तरीके से कमाया जा सकता है। आके इनको 5 लाख की धमकी देता है, वो आके सेटलमेंट करता है, दूसरे दिन गलाटा कराता है, तीसरे दिन पुलिस को लेके आता है, पुलिस कहती है हमारे हाथ से होने वाला नहीं, तो ड्रग कंट्रोल में इंफॉर्मेशन देता है। और ऐसे ही नहीं, और भी आने वाले मेडिकलों को जो टारगेट बना के रखा है वो मेडिकल वालों को भी मैं बचाने वाला हूं। वैसे डॉक्टर जो लीगल है उनको भी मैं बचाने वाला हूं केवल। और ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ना डरे। और देखो, ये गिरे हुए लोग हैं जिसकी इज्जत ही नहीं होती समाज में। देखो, हम लोग जो है, हमें अंडे फेंक के मारो, फतरे फेंक के मारो, चप्पल लेके मारो, तो भी हमें शर्म इज्जत नहीं है। क्यों? हम पॉलिटिशियन है, सब छोड़ के आए हैं, सियासी लोग हैं। मारेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। दिक्कत हमारी ये है। पुरानी कोई दुश्मनी थी सर? ये पुरानी दुश्मनी ऐसे पूछ रहे हैं हम, जयराम के जमाने की जो है अंडरवर्ल्ड चल रहा है कोलार के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये आप ध्यान दीजिए, ये कोई मोहल्ले का व्यक्ति, हमारा डॉक्टर साहब को टारगेट बनने का। जी, ये हाँ वही बात है ना। जो अच्छा होता है वो सबसे बुरा होता है। मैं हिजाब को लड़ने वाला, मेरा कहीं नाम है क्या? सीएम शाहबाज खान मारेंगे तो यूट्यूब गूगल बोलेगा। और मैं भी यही चाहता हूं। आप आजकल के बच्चे तो बाप की नहीं सुन रहे, गूगल की सुन रहे, है ना। आपका चैनल आपसे कौन पूछता है? आप कौन से चैनल वाले हैं? सबसे पहले यूट्यूब से पूछते हैं। बाप यूट्यूब को मान रहे हैं तो यूट्यूब में राजा बनना है। आवाम का कहना है कि जैसी दोस्तागी थी, जैसे कि एक भाईचारी था, मगर क्या हो गया इनको अचानक करके। देखिए सर, मैं एक बात बोलूं, ना उस व्यक्ति का हमें नाम की जरूरत है, ना उसकी पहचान की जरूरत है। वो गुमनाम व्यक्ति और ये नाम वाला व्यक्ति। शरीफों की शिकायत करने से शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। सोना सोना ही है, पितल पितल ही है। उस साले को येरी चोटी का जोर लगाने दो, सिर माथा फोड़ी करने दो उसको। वो बदनाम का बदनाम ही है। नेक्स्ट आने वाले समय में वो सोच रहा होगा हम उसका नाम लेके उसको हाईलाइट करेंगे। हाँ, उसको हमें जरूरत नहीं है। और ऐसे लोगों से, जो मैं आपको बताऊं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके सीने में हो, वो आप लोगों से डर सकता है क्या?
वैसे ही जो वैद्यो नारायणमा जिसको खुदा मानते हैं भगवत गीता के अंदर डॉक्टर को, वो डॉक्टर तुमसे डर सकता है क्या? कहीं ऐसा ना हो उस व्यक्ति को ही इनके पास एडमिट होना पड़ जाए, खुदा ऐसा ना दिन ला ले। हमारे इंसान खुदा के बाद डॉक्टर को हद दर्जा देता है। हाँ देता है ना, वही मैं कह रहा हूँ। 3 लोगों से हमेशा लड़ना नहीं चाहिए, एक पुलिस वालों से, एक कटिंग शॉप वाले से, तीसरा डॉक्टर से, खसाब से भी। हाँ खसाब से भी, है ना। नहीं खसाब लोग तो अब थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन ये दिक्कत है। लेकिन उस चीज को उसको होशियार होना चाहिए, आने वाले समय में उसकी किस हद तक बेइज्जती होगी वो सोच लेगा तो इतने में ही काफी है। क्योंकि उसको छोड़ देंगे ये बात नहीं है, लीगल के लिए हर तरीका है, और बैठ के वो बातचीत कर लो, वो हमसे वो ये नहीं है। और मांडोली के लोग वो लोग हैं, सेटलमेंट के लोग वो लोग हैं, 15,000 लेने वाले लोग वो हैं। कितनी बैको बच्चियों को ऐसी लेके आके पेश करो जिसकी उसकी गलतियां बयान करे, या आप 1-2 ऐसी लेके आइए जिसने डॉक्टर जाकिर ने इलाज किया और वो इलाज, अरे वो दरूद पढ़ के इलाज करते हैं, हमेशा गोलियां पढ़ के फूंक के देते हैं। ये सब चीजों में शिफा देने वाले के हाथ में जाके आप बदनाम करके आप उसको क्या मिला आपको बताओ सबसे पहले? हाँ, इतने अच्छे डॉक्टर को आप बदनाम कर रहे हो, मिला क्या आपको? कुछ मिला? नहीं मिला, मिलने भी नहीं वाला आपको, समझ रहे हो? वही आखिरत में ही आपको मिला। कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मर के ही जाना है हमें, कोई यहाँ गाड़ के रहने वाला है नहीं है। और जो है जितने भी लोग हैं, आप जो साथ दे रहे हैं, आप जो लोग सपोर्ट में हैं, हमारे जो लोग भी डॉक्टर जाकिर के हमेशा आज भी टच में हैं, कई लोग तो आज भी बीमार होकर दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए डरते हैं, क्योंकि 27 साल से एक आदत हो जाती है ना कि हम इस डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा काम होगा। देखिए अब ये नौजवान है, ऐसे नौजवानों को कोई एक कोलार के अंदर नौजवान BMS लेके आके दिखाओ, है क्या? कोई है आपके अंदर ताकत लाके आप दिखा सकते हैं ये BMS पढ़ा है, आपका इलाज कर सकता है? अरे पहले ही डॉक्टरों की MBBS की कमी है, उसका फुलफिल करने BMS आए हैं, उसमें लेके आगे ये सदर सेक्रेटरी की अलादागत है परेशानी। हाँ ठीक है, धन्यवाद।